जहां एक तरफ अब यहाँ पर ऋषि ने जैसे ही लक्ष्मी की आवाज़ सुनी, उसे इस बात का अंदाज़ा हो ही गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी ही लक्ष्मी हो सकती है। वो जानता है कि इस समय लक्ष्मी के पास जाना तो संभव नहीं। ऐसे में वो पहुंच जाता है पारो के पास। उसे याद है कि पारो ने उसे कहा था कि उसके पास माँ की तस्वीर है और इसीलिए अब वो वहां पर पहुंचकर उससे उसकी माँ की तस्वीर मांगने वाला है। आपने सही सुना। दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से अब ऋषि को बात करने के बाद इस बात का एहसास हो गया कि वो जो है लक्ष्मी से ही बात कर रहा है, लेकिन उसे लगा कि इस समय वो रोहन के पास तो नहीं जा सकता, लेकिन पारो से जाकर उसकी माँ की तस्वीर तो मांग ही सकता है और इसीलिए वो पारो के पास चला जाता है। हालांकि पारो को पहले तो अपनी माँ की तस्वीर नहीं मिली थी, लेकिन बहुत ढूंढने पर उसे जैसे ही अपनी माँ की तस्वीर मिलती है वो ऋषि को दिखाती है। ऋषि उस तस्वीर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसे जिस चीज़ का आभास हो रहा था वो सही थी। जिस लक्ष्मी को वो अपनी लक्ष्मी मान रहा था वो उसी की लक्ष्मी है और उसी के साथ फिलहाल इन दिनों रोहन है। उसे ये भी समझने में देर नहीं लगती कि क्यों रोहन को लक्ष्मी के पास अपनेपन का एहसास हो रहा है, क्यों उसे बार बार लक्ष्मी के पास इस बात का एहसास हो रहा है कि वो अपनी माँ के पास ही है। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर अब ऋषि और लक्ष्मी को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब ये दोनों जल्द मिलते हुए नजर आएंगे। रोहन का सामान लेने के लिए जब लक्ष्मी ऋषि के घर गई भी तो किस्मत ने आमना सामना तो नहीं कराया, लेकिन यहाँ पर अब दोनों बच्चे यानी कि रोहन और पारो की वजह से ये दोनों मिलते हुए जल्द ही नजर आने वाले हैं। तो आप लोगों को कितना इंतज़ार है, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।